आज अपनी बात करेंगे संधारित्र की, ठीक है, जिसको अपने सामान्य उपयोग में लेते हैं किसी भी आवेश को संरक्षित करने के लिए, या फिर ये बोल सकते हैं विद्युत ऊर्जा को संरक्षित करने, ठीक है। इसलिए अगर संधारित्र की बात करें तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके ऊपर अपने विद्युत आवेश को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, कैपेसिटर को, ठीक है। लेकिन अगर इसमें बात करें तो इसको स्टोर करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। जैसे एक तो अपने एक सामान्य वस्तु ली और उस पे क्या दे दिया, आवेश, उसको अपने संधारित्र नहीं बोलेंगे, उस आवेश की मात्रा को अपने बढ़ाना है, ठीक है। यानी संधारित्र का मतलब ये है भी किसी एक वस्तु है कोई भी, उस पे आवेश की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे अपने धारिता की बात की थी कल, धारिता का वैल्यू आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी जैसे जैसे आर त्रिज्या का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसकी धारिता भी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे संधारित्र के अंदर अपने को उसकी धारिता बढ़ानी होती है, ठीक है। संधारित्र एक मतलब है प्लेट मान सकते हैं, कोई गोला मान सकते हैं, कोई भी चीज मान सकते हैं, वो संधारित्र है। लेकिन उसको अगर अपने को ऊर्जा स्टोर करनी है या फिर जो आवेश का संरक्षण करना है उसको अपने ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं संधारित्र के अंदर, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित करने के लिए अपने ये कह सकते हैं कि आर उसका बढ़ा, अगर वो बोला है तो, ठीक है। यानी वस्तु का मुझे हो सकता है आकार बढ़ाना हो, या फिर उसकी आकृति बदलनी पड़े, ठीक है, या फिर उसके अंदर कोई माध्यम भरना पड़े, अलग अलग तरीके, ठीक है। तो उस टाइप से अपने संधारित्र के अंदर ऊर्जा को क्या करना है, स्टोर करना है। इसलिए संधारित्र की अगर परिभाषा देखें तो संधारित्र की परिभाषा अपने अगर धारिता के आधार पे देखूं तो Q इक्वल टू अपने लिखा था CV, ठीक है। तो C इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, Q बटे V, ठीक है। मेरे पास आवेश है 10 कूलम, ठीक है। मेरे को 10 कूलम स्टोर करना है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि जिस वस्तु पर मैं ये आवेश स्टोर कर रहा हूं उसकी धारिता ज्यादा से ज्यादा हो, यानी बहुत ज्यादा धारिता है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि मुझे C का मान बढ़ाना है तो C का मान बढ़ाने के लिए अगर V के साथ मैं तुलना करूं तो C और V एक दूसरे क्या है, विकर्मानुपाती है। यानी अगर मैं V के मान को घटा दूं तो C के मान को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूं संधारित्र, तो संधारित्र के अंदर ऐसे बात करते हैं, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी भी वस्तु पर आवेश के मान को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है, या फिर ये बोल सकता हूँ किसी वस्तु की धारिता को बहुत ज्यादा रखने के लिए उसके विभव में क्या की जाती है, कमी की जाती है, जिसके कारण उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। कहने को वैसे देखो तो ये क्या है, स्थिरांक है, लेकिन ये अलग अलग वस्तु पे अलग अलग तरीके से निर्भर करता है। ये माध्यम पे निर्भर करता है, ये वस्तु के आकार पे निर्भर करता है, ठीक है, ये विभव पे निर्भर करता है, ये नाम का नियतांक है, ठीक है। यानी इसके ऊपर अगर अपने विभव वगैरह इनका प्रभाव क्या करता है, पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं संधारित्र में, तो संधारित्र में अपने ये बोल सकते हैं भी किसी भी चालक के ऊपर अगर उसकी धारिता का मान को क्या करना है, बढ़ाना है, तो उस चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए अकेला यही तरीका नहीं है, उसकी त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, उसके आकार को बदल दिया जाए, आकृति आदि को बदल दिया जाए, उसको अपने विभव में परिवर्तन करके भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने संधारित्र में ये बोल सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके अंदर अपने ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। उस पे आवेश को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। और इसका अगर अपने आवेश का मान बढ़ाना है, धारिता उसकी बढ़ानी है, तो उसके लिए उसके विभव को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ठीक है। और एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जो संधारित्र की धारिता है वो उसके आकार, आकृति, ठीक है, उसके अंदर माध्यम कितना भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर अपने प्लेट वगैरह जो काम में ले रहे हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, इन सब चीजों पे क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे संधारित्र के अंदर अगर बात करें तो इसका जो सिद्धांत है, अगर बात करें संधारित्र के सिद्धांत की, तो संधारित्र के सिद्धांत अगर बात करें, संधारित्र में बात की अपने कि उसके विभव को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, जिसके कारण है उसके धारिता को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके, ठीक। जैसे मेरे पास ये एक प्लेट है, मैंने मान लिया ए प्लेट है जिसपे पहले से आवेश कितना है, प्लस का Q है, ठीक। मेरे को क्या करना है, मेरे को ये जो संधारित्र है
इसका अगर मैं संधारित्र निर्माण कर रहा हूं तो संधारित्र निर्माण करने के लिए मुझे इसकी धारिता को क्या करना है, बढ़ाना है। और धारिता बढ़ाने के लिए अपने बात की भी उसके विभव को क्या कर दो, कम। अब V अगर देखूं तो V लिखते हैं किसी भी आवेश या बिंदु आवेश के कारण Q/R, ठीक है। यानी या फिर कोई प्लेट आती है उसके लिए अलग इस टाइप से अलग अलग आता है। यानी अगर मैं देखूं तो Q अगर प्लस का है तब तो V प्लस का आएगा, Q अगर माइनस का है तो V किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि जो विभव है वो कैसी राशि है, अदिश राशि। अब मुझे ये बात करनी है कि मुझे अगर मैं संधारित्र के लिए इसके पास में कोई दूसरी वस्तु लेके आऊं, ठीक है, तो मुझे उस संधारित्र की धारिता को क्या करना है, बढ़ाना है। और संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए विभव को क्या करना पड़ेगा, कम। यानी अगर इस पे पहले विभव सिर्फ अकेली A के कारण ही था, बाद में मैं पास में कोई B और लेके आ गया तो विभव किसके कारण आएगा, B और A दोनों के कारण आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे दो चीजें आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखूं तो कुल विभव को मेरे को क्या करना है, घटाना है, ताकि उसकी धारिता क्या कर सके, बढ़ सके। तो इसलिए दोनों का क्या आना चाहिए, अंतर आना चाहिए। यानी सीधी सी बात है, अगर एक प्लेट A है और मुझे उससे संधारित्र का निर्माण करना है, और ऐसे संधारित्र का निर्माण करना है जिसकी धारिता क्या हो, ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा धारिता रखने के लिए मुझे विभव क्या करना पड़ेगा, कम से कम। यानी एक का विभव अगर प्लस का है तो दूसरे का विभव क्या करना पड़ेगा, माइनस का, ताकि अपने को कुल V है वो उनका अंतर मिले, यानी कम से कम। अगर मैंने दूसरा भी प्लस का लिया, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, दोनों प्लस क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे संधारित्र के निर्माण के लिए जो संधारित्र का सिद्धांत है उसमें धारिता बढ़ाने के लिए एक जो प्लेट A है उसके पास में मैं दूसरी प्लेट लेके आया B। अगर मैं इसको बहुत ही समीप लेके आऊं, मान लो D दूरी पे रखा और जो बहुत ही कम है तो समीप लेके आऊं, तो अगर यहाँ पे प्लस है तो इस पे कौन सी प्रक्रिया होती है, प्रेरण की। जब अपने एक आवेश के बहुत ही समीप दूसरा लेके आते हैं प्रेरण की, तो प्लस के पास तो क्या आएगा, माइनस, और माइनस के पास क्या आएगा, प्लस, ठीक है। अब अपने पास अगर मैं देखूं कुल विभव को, तो कुल विभव पहले सिर्फ A का विभव था, अब उसके साथ B का विभव आ सकता है, लेकिन B के विभव की दो संभावनाएं, एक माइनस का और एक प्लस का। अपने को संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए जो कुल विभव उसको क्या करना है, घटाना है। तो कुल विभव को घटाने के लिए जो दूसरे B वाला विभव आना चाहिए वो किसका आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। यानी मुझे इस B पे कौन सा आवेश रखना है, सिर्फ माइनस, तो मुझे प्लस को क्या करना पड़ेगा, वो संपर्क, ठीक है। तो अगर मैंने प्लस को भू संपर्कित कर दिया तो ये अपने पास कुछ ऐसा बच गया, A है जिसपे कौन सा आवेश बच गया, सिर्फ प्लस, और जो B है उस पे कौन सा आवेश बच गया, माइनस, जिसके कारण परिणामी विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए V बराबर लिख सकता हूँ A माइनस है VB। इसलिए अगर संधारित्र के सिद्धांत की अगर बात करें तो संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए उसके विभव को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। इसलिए ये बोल सकते हैं कि संधारित्र की जो एक प्लेट है उसके समीप एक अति निकट दूसरी प्लेट लेके आएंगे, ठीक है, जिसके ऊपर जो B है उसको अति निकट लाने के कारण B के ऊपर क्या होगी, प्रेरण की प्रक्रिया, और प्रेरण की प्रक्रिया होने के पश्चात अपने उसके ऊपर दो आवेश दिखाई देंगे। तो अपने को वो आवेश रखना है जो उसके विभव को क्या कर सके, घटा सके, ठीक है। जैसे इसका अगर विभव प्लस का है तो इसका विभव किसका आना चाहिए, माइनस का, और अगर इसका विभव माइनस का तो इसका विभव किसका रखते, प्लस का। तो जो आवेश रखना उसको दूसरी साइड उसको क्या कर दो, वो संपर्क, जिसके कारण एक आवेश बचेगा, जिसके कारण इनका जो परिणामी विभव है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। अब अगर इसके अंदर अगर हम बात करें, इसलिए अगर अपने कहीं पे संधारित्र का निर्माण करें तो उसमें एक वस्तु की बजाय या एक परत या एक पट्टिका की बजाय कितनी पट्टिकाएं ली जाती है, दो, या फिर दो परत ली जाती है। क्यों ली जाती है, क्योंकि जो दूसरी परत या दूसरी प्लेट या दूसरी जो पट्टिका दूसरी वस्तु है वो क्या करेगी, उसके विभव के मान को क्या कर देगी, कम कर देगी, जिसके कारण उसकी जो परिणामी धारिता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब संधारित्र के लिए एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, संधारित्र के लिए जितना विभव प्लस, जितना आवेश प्लस का है उतना ही आवेश किसका होता है, माइनस का। दोनों में आवेश क्या रखे जाते हैं, हमेशा समान, ठीक है। इसलिए संधारित्र में एक चीज ध्यान रखें, संधारित्र में दोनों प्लेटों पर आवेश का मान तो होता है समान,
लेकिन उनकी प्रकृति होती है विपरीत, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश, जिसके कारण जो परिणामी आवेश है वो कितना प्राप्त होगा 0, एक प्लस और एक -2। इसलिए अगर कहीं पे कोई समांतर प्लेट संधारित्र है तो समांतर प्लेट संधारित्र के ऊपर परिणामी जो आवेश है उसका मान सदैव कितना प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है, जिसके ऊपर एक के ऊपर आवेश किसका होगा प्लस का और दूसरे के ऊपर आवेश किसका होगा माइनस का। ठीक है, इस आधार पर अपने कह सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, तो सिद्धांत के अंदर अपने को बेसिक सी चीज ध्यान रखनी है, एक प्लेट के पास दूसरी प्लेट लाई जाएगी जिसमें किसकी प्रक्रिया होगी प्रेरण की, और प्रेरण के कारण उसमें जो आवेश उत्पन्न होगा उसमें अपने को वो आवेश रखना है जो उस दोनों प्लेटों का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसको क्या कर सके, जो परिणामी विभव उसको क्या कर सके घटा सके। अपना नेक्स्ट हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर एक तो ये चीज क्लियर है, दो प्लेट लेनी और एक दूसरे क्या लेनी है समांतर, इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर लिखते हैं भी एक प्लेट, ठीक है, जिसके ऊपर मान लो प्लस आवेश है उसके अति निकट एक दूसरी प्लेट लाई जाती है जिसपे प्रेरण की प्रक्रिया का एक साइड माइनस और एक साइड प्लस, तो मुझे इस पे कौन सा आवेश रखना है माइनस, तो ये जो पूरा निकाय बनेगा एक प्लस वाली प्लेट का और एक माइनस वाली प्लेट का, इसे क्या बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। अब समांतर प्लेट संधारित्र को हम लिखा दर्शाते हैं ऐसे, ठीक है, या फिर इसको दर्शा सकते हैं ऐसे, ये जो संधारित्र का सिंबल है जिस तरीके से अपने प्रतिरोध दर्शाते हैं उसी प्रकार से किसी परिपथ के अंदर संधारित्र को ऐसे दर्शाएंगे। ये जो सिंबल है वो तो दिखाता है नियत धारिता वाले संधारित्र को, यानी ऐसा संधारित्र जिसकी जो धारिता है वो परिवर्तित नहीं हो सकती, ठीक है, वो क्या रहेगी नियत। और ये जो है वो इस टाइप के संधारित्र को दिखाता है जिसकी धारिता क्या कर सकते हैं परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, ये परिवर्तित जो धारिता का संधारित्र का सिंबल है और ये कैसे का नियत का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर समांतर प्लेट संधारित्र देखें तो समांतर प्लेट संधारित्र को अपन बोल सकते हैं भी दो प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखना है, अति निकट दूरी पे रखना है और जिन पे आवेश की प्रकृति एक दूसरे क्या है विपरीत और आवेश का परिमाण क्या है समान है, तो ये जो निकाय बनेगा, ये जो युक्ति बनेगी उसे क्या बोलते हैं उसका समांतर प्लेट संधारित्र। अब अगर मैं समांतर प्लेट संधारित्र की बात करूं, इनके मध्य दूरी कितनी है मान लो d है, तो समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर एक पे तो मैंने आवेश रखा प्लस, दूसरे पे आवेश किसका रखा माइनस का, ये a है और ये b है। तो अगर आंतरिक बिंदु पे मैं विद्युत क्षेत्र की बात करूं बिंदु P पर, तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितनी प्लेटों के कारण आ सकता है, दो के कारण आ सकता है, यानी एक तो EPA और प्लस EPB, लेकिन विद्युत क्षेत्र वो कैसी राशि है सदिश राशि, इसे इनका कौन सा योग होगा सदिश योग। अब इनके अंदर अपने को ये देखना है भी इनकी दिशा अगर विपरीत है तब तो इनको घटा देंगे, और अगर इनकी दिशा समान है तब इनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो दिशा देखने के लिए बिंदु पे कितने कूलम आवेश रखना है एक कूलम, ये जो प्लस है वो प्लस को क्या करेगा प्रतिकर्षित, यानी ये तो आएगा EPA, ठीक है, और अगर B देखो तो B किसका है माइनस का, जो इस प्लस को क्या करेगा आकर्षित किया है EPB, तो दोनों की जो दिशा है वो क्या है समान है, तो दोनों को क्या कर दो जोड़ दो। तो EP के लिए मुझे करना है EPA और प्लस EPB। अपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर के अंदर बात की थी किसी प्लेट या परत के कारण कितना विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है, उसके कारण प्राप्त होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक परत है उसके कारण कितना प्राप्त होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो EPA कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरा भी कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का सिग्मा सेम क्यों है, क्योंकि जो दोनों प्लेटें वो एक जैसी होती है और दोनों पे आवेश का मान भी क्या होता है समान होता है, इसलिए तो अगर इसको देखो कि ये अपने पास कितना सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, तो इसलिए अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर जो आंतरिक बिंदु है उस पे जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो कितना प्राप्त होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी पे निर्भर नहीं करता, ठीक है, इसलिए अपने को ये चीज क्लियर ध्यान रखनी है कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसका मान, ठीक है, प्लेटों के मध्य की दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र उसमें उसका मान प्लेटों के मध्य की दूरी पर निर्भर नहीं करता, उसका मान कितना प्राप्त होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपने उसकी धारिता की बात करें समांतर प्लेट संधारित्र की, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए
अपने को एक चीज क्लियर होगी भी जो ई है वो प्राप्त हुआ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी जो ई है वो क्या है, नियत है, ठीक है, इसका मान नहीं बदल रहा। तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ क्या, अगर v निकालना तो v को सीधा e गुना d कर दे, ठीक है, क्योंकि अगर वो परिवर्ती था तब तो अपने उनके बीच उसका क्या किया था, समाकलन, ठीक है, अलग अलग बिंदुओं के लिए जो अपने पिछले वाले चैप्टर के अंदर विभव के मान निकाले थे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं विभव के मान की बात करूं तो विभव के मान के लिए मुझे यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि जो ई है वो दूरी के साथ परिवर्ती नहीं हो रहा, तो इसलिए सामान्य v को क्या लिख सकता हूँ, e गुना d लिख सकता हूँ, ठीक है। एक चीज ये भी ध्यान रखनी है अपने को भी जो धारिता है वो हमेशा कैसी होती है, धनात्मक, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है, ये हमेशा किसकी होती है, धनात्मक की। इसलिए यहाँ पे जो विभव है वो हमेशा बात करते हैं बाह्य बल के द्वारा, ठीक है, न कि आंतरिक, क्योंकि आंतरिक कारण जो विद्युत क्षेत्र था वो किसका प्राप्त होता है, माइनस का, ठीक है, जबकि यहाँ पे किसका प्राप्त करना अपने को, प्लस का, इसलिए यहाँ पे किसका काम में लेना है, बाह्य का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैंने ए प्लेट ली जिसपे माइनस है, सॉरी प्लस है, और बी प्लेट ली जिसपे कौन सा आवेश है, माइनस है, तो v बराबर अगर लिखूं तो e गुना d लिख सकता हूं, ठीक है, यानी सीधी सी बात है, अगर आवेश लेना है तो आवेश इस प्लेट से लास्ट इस प्लेट तक विस्थापित हो सकता है, जिसके बीच की दूरी कितनी ले रहा हूं, d ले रहा हूं, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना ले रहा हूं, a, और एक पे आवेश क्या ले रहा हूं, q, एक पे माइनस और एक पे क्या है, प्लस, तो इसका क्षेत्रफल भी कितना है, a, क्योंकि दोनों प्लेटें एक जैसी ली जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर v की बात करूं तो v को क्या लिख सकता हूँ, e गुना d, वहां पे e गुना dr की बात की थी, ठीक है, वहां पे dr बात की थी, यहाँ पे dr की बात नहीं करेंगे क्योंकि जो e है उसका मान क्या है, नियत है, इसलिए लिख सकता हूँ e गुना d, ठीक है, और इसको किसका लेना है, प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने बीच में डॉट का निशान भी देखे तो उसके आधार पे अगर देखूं तो एक साइड प्लस और एक साइड क्या है, माइनस, तो जो आवेश है उसका विस्थापन अगर मैं देखूं, ठीक है, तो अपने अगर सिर्फ विद्युत क्षेत्र के अंदर बात की तो विद्युत क्षेत्र के अंदर लिखा था माइनस का ई डॉट डी आर, यहाँ पे ई डॉट डी लिखूंगा, यहाँ पे समाकलन का चिन्ह नहीं आएगा। यहाँ पे अगर मैं आवेश की गति की बात करूं तो आवेश परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा तो आई है, अगर मैं बात करूं आवेश की गति की तो आवेश की गति के आधार पे अगर अपने देखें तो आवेश स्थानांतरण जब भी होता है तो वो हमेशा किसके रूप में होता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के रूप में अगर आवेश का स्थानांतरण देखूं तो वो किस प्रकार से संभव है, बी से ए या ए से बी, ये संभव है बी से ए, क्योंकि ए पर है प्लस और बी पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे अगर कोई आवेश है, क्योंकि यहाँ पे जो आवेश संरक्षित करना है वो आवेश आना है हमेशा बाहर से, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन से नहीं निकाला जाता, यह आवेश किधर से आना है, हमेशा बाहर से। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण देखूं तो इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है वो बी से ए की तरफ आसानी से होगा, क्यों, क्योंकि बी वाला जो है वो तो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा और जो ए वाला है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है वो बी से किस ओर संभव आसानी से, ए की ओर, ठीक है। ये अपने बात की थी प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर भी, ठीक है, अभी बी जो माइनस वाला है उससे आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे अगर देखूं तो ये इलेक्ट्रॉन की दिशा तो ये होनी चाहिए और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो कोण कितने डिग्री है, 180, तो यहाँ पे लिखूं तो माइनस का ई डी और आगे क्या आएगा cos 180, cos 180 कितना -1, तो ये सिर्फ बचता है ई गुना डी, इसलिए अपने को ये चीज क्लियर रखनी है भाई, जब भी समांतर प्लेट संधारित्र की बात करें तो अपने बीच में डॉट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा लिख सकता हूँ v बराबर ई गुना डी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करूं v बराबर ई गुना डी की तो e का वैल्यू रखो, e का वैल्यू अपने पास कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन पर राउंड पर क्या है, d, ठीक है। तो यहाँ पे v को ये लिख सकता हूँ क्या, सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ, q बटे a, क्योंकि ये आवेश घनत्व होता है, और नीचे d बटे एप्सिलॉन। अगर मुझे इसकी धारिता की बात करनी है तो धारिता जो c है उसको क्या लिखा जा सकता है, q बटे v, तो q और बटे में अगर v की बात करूं तो v का वैल्यू कितना है, q d अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, तो q से q कट गया तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट a बटे d, यह है धारिता। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर रखनी है कि जो धारिता का मान है वो एप्सिलॉन नॉट a बटे किसके प्राप्त होता है, d के प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अगर c देखो तो d के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र की अगर धारिता बढ़ानी है तो उसकी दूरी क्या रखनी पड़ेगी,
प्लेटों के मध्य की कम से कम, ठीक है, क्योंकि ये डी के क्या है, व्युत्क्रम अनुपात है। और अगर मैं ये कहूं कि ये जो प्लेट है, ठीक है, उसके अंदर क्या बढ़ दिया गया, कोई माध्यम, तो माध्यम बढ़ दिया गया है, तो धारिता का वैल्यू कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ सकता है, एप्सिलॉन ए बटे डी, ठीक है। तो सीएम का वैल्यू ये लिख सकता हूं, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ए बटे में क्या आ सकता है, डी आ सकता है, ठीक है। इसलिए समान प्लेट संधारित्र के लिए अपने एक चीज तो ध्यान रखनी है, V बराबर सीधा E गुना डी लिख सकता हूं, और समान प्लेट संधारित्र की जो धारिता है उसी की प्राप्त होती है एप्सिलॉन नॉट ए और बटे में कितना, डी, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आता है उपांत प्रभाव, ठीक है। तो अगर बात करूं मैं उपांत प्रभाव की, तो उपांत प्रभाव का सीधा सा मतलब है, जैसे ये प्लेट है ए, तो कोई भी प्लेट या परत हो वो अपनी थोड़ी बहुत मोटाई तो रखेगी, ठीक है। तो मैंने इसकी थोड़ी सी मोटाई बनाई है ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार से सामने वाली प्लेट भी है, वो भी अपना थोड़ा सा क्या रखेगी, मोटाई रखेगी। ये ए और ये क्या है, बी। अगर इस पे आवेश प्लस है तो ये उस पे चालक पे चारों में वितरित होगा उसकी सतह पर। अगर इस पे है तो ये चारों में क्या वितरित होगा, इस पे माइनस। अब अगर अपने बात करें विद्युत क्षेत्र की दिशा की, तो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं वो प्लस से निकलती किस ओर जाती है, माइनस की ओर, और वो हमेशा इस सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। तो ये विद्युत क्षेत्र तो आएगा ऐसे अगर प्लेटों के मध्य की बात करूं। लेकिन अगर मैं इस वाले हिस्से की बात करूं, तो इस वाले हिस्से पे अगर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं देखूं तो वो सतह के क्या निकलेगी, लंबवत, और आएगी भी कैसी, लंबवत। यहां से भी सतह से लंबवत निकलेगी और आएगी कैसी, लंबवत। तो प्लस से माइनस की ओर ये कुछ ऐसी हो जाती है, ठीक है। इसलिए उपांत प्रभाव का मतलब होता है कि समांतर प्लेट संधारित्र जो दोनों प्लेटें हैं उनके बीच में तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी प्राप्त होती है, लेकिन उनके जो किनारे हैं उन पे वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी प्राप्त ना होकर क्या हो जाती है, वक्रीय, यानी थोड़ी क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। जिस प्रभाव को कौन सा प्रभाव बोलते हैं, उपांत प्रभाव, ठीक है। यानी समांतर प्लेट संधारित्र के किनारों पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो उनका मुड़ाव होता है, ठीक है, वो घूम जाती है थोड़ा, वो सीधी न होकर थोड़ी क्या होती है, वक्रीय होती है। इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, उपांत प्रभाव।